हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 38वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक प्रारंभ करने से पूर्व गीता महात्म्य में से कुछ श्लोक हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जना संसार दुःखार्तो गीता ज्ञानम समालभेत पीत्वा गीतामृतम लोके लब्ध्वा भक्तिम सुखी भवेत। जब इस मृत्यु लोक में पीड़ित व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लाभ करते हैं एवं उसके अमृत का पान करते हैं तो वे अमर भगवान की भक्ति में आश्रय लेते हैं एवं वस्तुतः सुखी हो जाते हैं। मृत्यु लोक अर्थात वो लोग जहाँ मृत्यु होती है, हमारे लोक की बात हो रही है। वहां पर पीड़ित व्यक्ति, हम सभी पीड़ित व्यक्ति हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार भगवद गीता के ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है, कैसे? भगवद गीता के ज्ञान को सुन करके, ठीक है। तो क्या होता है? वो परम भगवान की शरण ग्रहण करता है, उनकी भक्ति का आश्रय लेता है और इस प्रकार से वो सुखी हो जाता है। तो जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ रहा है, कैसे दिखेगा कि वो भगवद गीता पढ़ रहा है? वो भगवान का भक्त बनता है। और जो इस जगत में आपको बोलते हैं कि हमने गीता पढ़ी है और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी है। गीता सुन विशेषोस्ति जनेषु च वचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु सम ब्रह्म स्वरूपिणी। श्रीमद् भगवद गीता के पठन में न तो उच्च और न ही निम्न जन्म एक श्रद्धावान व्यक्ति को योग्य अथवा अयोग्य बनाता है, क्योंकि समस्त प्रकार के ज्ञान में श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप एवं सभी के लिए समान है। सो भगवद गीता सबके लिए समान है। इसमें कोई उसके कुल, किस कुल में उसका जन्म हुआ है, कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है या निम्न कुल में पैदा हुआ है, ये मायने नहीं रखता है। ये उसको योग्य या अयोग्य नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता क्या है? ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप। भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवद गीता मेरा ही स्वरूप है जो हर अक्षर से प्रकट होता है, राइट? इसीलिए सबके लिए समान है, इसको सब पढ़ सकते हैं। इस जगत में जब आप भगवद गीता के बारे में लोगों को बताते हो तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये सब ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये गीता का ज्ञान, इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं ना कि हाँ किसी व्यक्ति ने लिख दिया, किसने देखा मृत्यु के बाद क्या होगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गीता में श्रद्धा नहीं रखते हैं, राइट? उनकी क्या गति होती है उसका भी वर्णन है। योभिमानेन गर्वेण गीता निंदा करोति च सयाति नरकम घोरम यावत आहुता संप्लवम। जो व्यक्ति अभिमान एवं गर्ववश श्रीमद् भगवद गीता की निंदा करता है उसे ब्रह्मांड के विनाश तक भयानक नरक में रहना होगा। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है और नरक कोई थ्योरी नहीं है, वास्तव में नरक होता है, आज भी नरक है। और कलयुग में 99% लोग नरक जाएंगे, ये तय है। वो 1% लोग बच जाएंगे जिन्होंने हरिनाम का, भगवान का आश्रय लिया है, राइट? जो गीता के आश्रय में, जो हरिनाम के आश्रय में, वो बच जाएंगे, बाकी सब जा रहे हैं नरक। यहाँ पर क्या बोला गया है? जो अभिमान और गर्ववश भगवत गीता की निंदा करता है, इस पर श्रद्धा नहीं रखता, निंदा करना अर्थात उसकी बुराई करता है, तो उसको ब्रह्मांड के विनाश तक भयानक नरक में रहना होगा। इस बात से हम सबको सतर्क रहना चाहिए कि शास्त्रों की निंदा ना होनी चाहिए। शास्त्र पूर्ण है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। कभी आपको कोई ऐसी बात दिखे जो बहुत मुश्किल है और आप उसको स्वीकार ना कर पाओ, तो इसका अर्थ ये है कि अभी हमारा चित्त उतना विकसित नहीं है, उतना पवित्र नहीं है और बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि उस बड़ी बात को हम अभी समझ पाए। इसका मतलब ये नहीं कि उस बात में कोई दोष है, राइट? जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे हमारा जो चित्त है वो ऊपर उठता जाएगा, राइट? क्रमशः और पवित्र होगा, तब हम उस बात को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार दोष नहीं रखना चाहिए। ओके, अब हम शुरू करते हैं। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो पूरे मनोयोग से सुनना होगा, क्योंकि इसमें भगवान हमारे शत्रु का वर्णन कर रहे हैं और शत्रु के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं और इस शत्रु पर हमको विजय प्राप्त करनी है। इसीलिए शत्रु के विषय में अच्छे से हमको सुनना है, ठीक है? अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 38। भगवान क्या कहते हैं, चलिए आप उसे पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलेगा, पहले कौन बोलेंगे? मधुस्मिता माता जी आप गाएंगी। धूमेनाव्रियते वह्नेर् धूमेनाव्रियते वह्नेर् यथादर्शो मलेन च आदर्शो मलेन च
तथा तेनेदमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। बहुत अच्छे माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। ओके, अब कौन गाएंगे? कस्मा, आप प्रयास करोगी? विल यू ट्राई? राइट, इट्स ओके टू मेस अप। ओके, यू ट्राई, कोशिश करो। धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेन व्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च। यथादर्शो मलेन च। नाइस। यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। बहुत अच्छे कस्मा, आपने बहुत अच्छा गाया। हमें तो लगा नए बच्चे नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो नए बच्चे भी बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे। क्या सची माता जी आप गाइए? धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेनावर्ते वहने यथादर्शो मलेन च। यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोवेनावर्तो गर्भस्त तथा तेनेदमावृतम्। तथा देनेदमावर्तम्। बहुत अच्छे माता जी, सभी बोले भक्तों ने बहुत अच्छा गाया। सब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत मतलब ढका हुआ, कवर्ड। जैसे आग धुएं से ढकी हुई रहती है, दर्पण अर्थात शीशा धूल से ढका हुआ रहता है, अथवा भ्रूण, भ्रूण कहते हैं फीटस को, एक नवजात, एक बेबी जो अभी माता के गर्भ में है, जिसके अंग, बॉडी के पार्ट्स पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, राइट, उसको बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, वो गर्भाशय से ढका हुआ रहता है, मतलब वो एक फ्लूइड होता है गर्भ के अंदर, उससे कवर्ड रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जीवात्मा, राइट, इस काम की विभिन्न मात्राओं से, अलग अलग मात्राओं से ढका रहता है। आपने देखा पहले उदाहरण में आग धुएं से थोड़ा कम ढकी रहती है, राइट, आग धुएं से ढकी रहती है लेकिन वो अपना काम कर सकती है आग की तरह। दर्पण धूल से ढका रहता है, अगर शीशे में बहुत अधिक धूल हो तब आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते हो, तो जो शीशा है उसका जो काम है वो उसको नहीं कर सकता। और जो भ्रूण है अर्थात गर्भाशय, वो जब ढका रहता है वो पूरी तरह से ढका है। ठीक है, तो काम की अलग अलग मात्राओं से इसी प्रकार जीवात्मा ढका रहता है। यथा, आई थिंक ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो हम अन्वय में नहीं जा रहे हैं। कुछ क्लास डिस्कशन हमें करना था आज के श्लोक, ताकि ये अच्छे से समझ आए आपको। मैं समझ रही हूँ कि ये सब आपको चीजें पता है पहले से। काम क्या है, काम क्या होता है, ये समझ आ रहा है? एक बच्चे से मैंने पूछा काम क्या होता है, इज लाइक वर्क। नो, यहाँ पर काम का अर्थ वर्क नहीं होता। मैं तो क्लास के स्टूडेंट से नहीं पूछा मैंने, तो यहाँ पर काम का अर्थ वर्क नहीं है। ठीक है, काम का अर्थ होता है जब जीवात्मा के चित्त में संस्कार होते हैं भोग वासनाओं के, उसमें वो अपनी इच्छा शक्ति को मिलाता है कि ये इच्छा डालता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तब उस चीज को बोलते हैं काम। ठीक है, काम अर्थात भौतिक भोगों की वासना, इस जगत में कुछ भोगना है, उस चीज को बोलते हैं वासना या काम। ठीक है, काम और संस्कार में क्या अंतर है? ओके, ये वाला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। काम और संस्कार में क्या अंतर है? कोई मुझे बता सकता है इसका उत्तर? जिसको पता है वो हाथ खड़ा कर दे। जिस काम और संस्कार में क्या अंतर है? ओ वाह, अमित गुप्ता प्रभु जी, आप बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी बोलिए। काम और संस्कार में ये अंतर है कि संस्कार जो है पूर्व जन्म के जो हमने कई तरह के काम किए हैं उसकी छाप रखी रहती है और ये सूक्ष्म शरीर में होती है। और जब इस संस्कार में जीवात्मा अपनी इच्छा शक्ति मिला देता है तब वह काम में परिवर्तित हो जाता है। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया, बहुत, दैट वाज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर दिया। संस्कार जो होते हैं वो जड़ होते हैं, राइट। काम में व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को मिलाता है, संस्कार में ही। काम के उत्पन्न होने का कारण क्या है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और इसको भगवान ने पिछले क्लास में बता दिया है। तो ये किसी ने सुना हो इसका उत्तर तो मुझे बताए, काम के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी को सारे आंसर पता है। प्रभु जी हम किसी और से सुनेंगे ये वाला उत्तर। काम के उत्पन्न होने का कारण क्या है?
एक हिंट देती हूँ, भगवान ने 3 गुणों के बारे में बोला था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनमें से एक चीज है जो इसका कारण है। किसी को पता है वो? एमएल गुप्ता प्रभु जी के अलावा। प्रभु जी आपको सारे उत्तर पता है, हम किसी और भक्त को मौका देंगे। धनिष्ठा माता जी, ओके, आप बोलना चाहती हैं? वेट ए सेकेंड। हाँ, अब आप बोलिए। माता जी रजोगुण से। यस, आपने एकदम सही उत्तर दिया माता जी, रजोगुण से, दैट्स करेक्ट। सो रजोगुण काम के उत्पन्न होने का कारण है। ओके, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, जीवात्मा किस प्रकार काम पर विजय प्राप्त कर सकता है? तो ये भी साइंस बताया गया था, राइट? ये 3 गुण होते हैं और एक टाइम पर एक गुण प्रमुख रहता है। अगर हमने कुछ बढ़ा दिया तो 2 गुण अपने आप दब जाते हैं। किसी को वो उत्तर याद है? ओके, धनिष्ठा माता जी, नहीं, आपसे हम पूछ चुके हैं, अब हम किसी और से जानेंगे। किसी को याद है वो कैसे करते हैं? कैसे व्यक्ति इसको जीत सकता है? ओके, अच्छा, ब्रिजभूषण प्रभु जी, आपको पता है? माता जी हमने सारे इंद्रिय भगवान के सेवा में लगा देंगे तो हम काम हाँ, वो आपने सही बोला प्रभु जी, आपका उत्तर गलत नहीं है। हम वो सुनना चाहते हैं जो हमने पिछली बार क्लास में पढ़ा था। आपका उत्तर सही है प्रभु, गलत नहीं है। क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसके आधार पर सुनना चाह रहे। ओके, सो शिल्पा माता जी, यू वांट टू से इट? ओके, हाँ जी, आप बोलिए। माता जी सत्वगुण की प्रधानता होने से, अगर हम सत्वगुण बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में ज्यादा, तो हम काम पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर माता जी, वेरी गुड, दैट वाज द राइट आंसर। हम सत्वगुण अगर बढ़ाएं तो हम इस पर रजोगुण को कम कर सकते हैं। दिस इज गुड। सो ये एक बात है, राइट? ये बात जिसको समझ आ गई वो आप उसके लाइफस्टाइल से ट्रैक कर सकते हो, उसके खान पान से, वो कब सो रहा है, कब उठ रहा है। तो जो व्यक्ति इसको समझ रहा है कि मुझे सत्वगुण बढ़ाना है, इट्स अ होल लाइफस्टाइल चेंज। अब इसको देख रहे हो, सबको बोल रही हूँ मैं, राइट? पूरा लाइफस्टाइल चेंज होगा ये। भगवान ने तो एक बार में बता दिया, पर अब हमको इसको जीवन में उतारना है, राइट? नाउ कमिंग हियर, अब हम आज का श्लोक जो है समझेंगे। तो आपको जो बेस है वो पता है, तो नाउ अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस श्लोक का लिंक समझिए पहले। अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, राइट? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। इसके उत्तर में भगवान ने कहा था कि अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क के कारण उत्पन्न काम है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। कि रजोगुण है कहाँ पर? हमने समझा था कि जीव के बाहर 2 शरीर हैं, 2 कवरिंग्स हैं। एक तो है सूक्ष्म शरीर की और एक है स्थूल शरीर की। स्थूल शरीर हमको दिखाई देता है और सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई नहीं देता इन आंखों से। वो किससे बना है? वो मन, बुद्धि और अहंकार, सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, ठीक है? उसी में जीवात्मा के पूर्व संस्कार स्टोर्ड हैं। अब तक हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में हैं, तो इसका मतलब अनादिकाल में हमने जितने कर्म किए हैं, अनादिकाल से हमने जितने कर्म किए हैं वो सब स्टोर हुए हैं। और उन कर्मों के द्वारा हमने प्रकृति के अलग अलग गुण जो हैं वो कमाए हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा प्रकृति के गुणों को अर्जित करते हैं, उनको कमाते हैं, राइट? तो उसमें जो रजोगुण है उसके कारण काम जो है वो उत्पन्न होता है। काम अर्थात विषय वासना, ठीक है? कोई भी किसी भी प्रकार की भौतिक भोग भोगने की इच्छा को विषय वासना काम बोलते हैं, ठीक है? जिसमें प्रमुख रूप से मैथुन भोग आता है, इसलिए कभी कभी काम का अर्थ मैथुन होता है। अब आते हैं, भगवान ने कहा था ये रजोगुण की वजह से काम उत्पन्न होता है। ओके, अब इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि देखो, ये जो रजोगुण है इससे जीवात्मा ढका रहता है। जो जीव है, इसको वापस समझिए, उसके बाहर 2 कवरिंग्स हैं, सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर में जो रजोगुण है, राइट, यहाँ पर जो रजोगुण है, रजोगुण से उत्पन्न काम के द्वारा जीव ढका रहता है विभिन्न मात्रा में, राइट? कम या ज्यादा मात्रा में, उसको भगवान इसको स्पष्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 3 उदाहरण देकर, जैसे अग्नि धुएं से कवर रहती है, इसको देखो, आग धुएं से कवर्ड है लेकिन आग अपना कार्य कर सकती है। ये सतोगुण को दर्शाता है। सतोगुण में व्यक्ति माया में है लेकिन फिर भी वो आत्मा के कार्य को कर सकता है, राइट? आग अपना जो ताप का कार्य है, हीट देने का कार्य है, उसको कर सकती है, ठीक है? अब दर्पण धूल से ढकी रहती है। दूसरे उदाहरण को देखिए, जो शीशा है वो धूल से ढका हुआ है, तो शीशा अपना काम नहीं कर सकता, फंक्शनल नहीं है ये शीशा। इसको यूज करने के लिए कवर जो है शीशे के दर्पण का मार्जन करना पड़ेगा, राइट? ये रजोगुण को दिखाता है। रजोगुण अर्थात
ये दर्पण धूल से ढका होना, वो अपना कार्य नहीं कर पाता। जीवात्मा आत्मा के रूप में अपना कार्य नहीं कर पाता रजोगुण में। ठीक है। या तीसरा उदाहरण देखिए आप, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, जो ये फीटस है, राइट, माता के गर्भ में इस प्रकार से गर्भाशय से वो ढका हुआ रहता है। इस बच्चे की को देखकर आपको क्या समझ आता है कि कितने असहाय अवस्था में है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। उसी ये तमोगुण को दर्शाता है। तमोगुण में जीव असहाय होता है, वो अपने आत्मा वाले कार्यों के प्रति एकदम असहाय, वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत मतलब ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक काम है यहाँ पर, राइट। इस वाले उदाहरण में बहुत अधिक ढका है, इस वाले में उससे कम और इस वाले में उससे भी कम। ठीक है। तो अलग अलग मात्राओं में जो है जीव ढका है। अब इसको प्रभुपाद जी और स्पष्ट तरीके से समझाएंगे कि इनका और क्या क्या आशय है, कौन से योनि की भगवान बात कर रहे हैं। अब उसको भी समझने से पहले इतना तो समझ आ रहा है, राइट, कि जीवात्मा जो है इस काम रूपी शत्रु से अलग अलग मात्रा में ढका रहता है। अपने आप को देखिए तो ये हमारी स्थिति है। हमारा दुश्मन हमारे बहुत करीब है, पहली बात। ठीक है। हम उससे कवर्ड हैं, दूसरी बात। अब इसके विषय में भगवान ने अध्याय 2 में भी हमको इंफॉर्मेशन दी थी। इस शत्रु के विषय में अध्याय 2 में भगवान ने क्या कहा था, चलिए पहले उसको सुनते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमको ऑलरेडी दी जा चुकी है। अध्याय 2 में उन्होंने कहा था 2.62 में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान ने कहा था कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, राइट। जब व्यक्ति, इट स्टार्ट्स फ्रॉम थिंकिंग इन द माइंड। जब व्यक्ति मन में चिंतन करता है, किसका, इंद्रिय विषयों का, रूप रस गंध स्पर्श आदि, इनके बारे में वो सोचता है, मन से शुरू होता है। उसके बाद उनके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट उत्पन्न होता है। उससे काम अर्थात वो भोग वासना की मुझे ये चाहिए, इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, उसको वासना कहते हैं। और फिर काम से क्रोध, अगर इच्छा पूरी नहीं हुई फिर जीवात्मा को क्रोध आता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है वो ये नहीं देख पाता कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। उसके बुद्धि के सामने मोह छाता है, उससे स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। कैसी बुद्धि, मैं आत्मा हूं और मुझे आत्म साक्षात्कार वाले कार्य करने चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, फिर उससे वो इस भौतिक जगत में फंस जाता है। सो आप समझ रहे हो जो काम है कितना बड़ा शत्रु है। ये काम के कारण व्यक्ति इस भौतिक जगत में फंसा ही रह जाएगा, राइट। इस शत्रु के विषय में भगवान ने अध्याय 2 में भी हमको बताया था। एक बार इसको फिर से सुनिए। जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता है, यहां से शुरू होता है थॉट लेवल पर, तो उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, राइट। उनसे लगाव, अटैचमेंट बढ़ता है और उससे काम उत्पन्न होता है, राइट। तो ये रजोगुण से आता है। उससे क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पूर्ण मोह। पूर्ण मोह अर्थात मोह एक तरीके से बादल की तरह है, धुंध की तरह बुद्धि के सामने। बुद्धि फिर डिसीजन नहीं ले पाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत में अंतर नहीं कर पाती है बुद्धि, उसको बोलते हैं मोह। और ऐसी दशा में क्या होता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, राइट। उसको ठीक ठीक बात याद नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब विश्वामित्र जी जो हैं 60,000 साल तक तपस्या करते हैं एक लक्ष्य के साथ,
मुझे भी वशिष्ठ मुनि जैसा बनना है, राइट। उन वशिष्ठ मुनि के पास क्या थी? कामधेनु गाय, उनको भी चाहिए थे। तो 60,000 साल तक वो तपस्या करते हैं, लेकिन जैसे ही मेनका के पायल की आवाज उनके कान में पड़ती है, राइट, तो वो मोहित हो जाते हैं, राइट, और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात उनके जो आत्म साक्षात्कार विषय जो बुद्धि थी कि मैं यहाँ पर क्यों तपस्या कर रहा हूँ, वो उसको भूल जाते हैं और विषय भोगों की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो मनुष्य है वो भवकूप में गिर जाता है, फिर से वो भौतिक जगत में ही फंस जाता है। ठीक है, ये पैटर्न समझ आ रहा है? तो समझ आ रहा है जीवात्मा का दुश्मन कौन है? ये काम, राइट। ठीक है, ये समझ आ रहा है? ये अगर काम को नष्ट करने का तरीका नहीं समझा गया तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला, ये ऐसे ही घटित होता है और बार बार व्यक्ति इस भवकूप में फंसा ही रह जाता है, राइट। अपना शत्रु को बहुत अच्छे से समझना है, राइट। ये एक सेट फॉर्मूला है, ठीक है। इस जगत में बहुत सारे लोग ऐसे ही भ्रमित हैं, राइट। उन्हें अपने दुश्मन के विषय में जानकारी नहीं है और वो इसी फॉर्मूले की तरफ कार्य कर रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं जो गीता नहीं सुनते हैं, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उन्हें इस विषय का ज्ञान ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि जीवन की सफलता क्या है? बहुत सारा धन होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, आदि आदि, बहुत सारे फॉलोअर्स हो, इसको वो अपने जीवन की सफलता समझते हैं, जबकि ये सब क्या है? भौतिक भोग हैं, राइट। तो इस प्रकार से पूरा जो संसार है वो भ्रमित है और वो कहाँ जा रहे हैं? वो सब भवकूप में जा रहे हैं। वापस से एक और भौतिक देह उनको धारण करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। कौन जाने कि कल कोई, आज वो व्यक्ति बहुत अमीर है, कल वो कुत्ते के शरीर में है, कोई गारंटी थोड़ी है। भवकूप में कैसी भी योनि उसको प्राप्त हो सकती है, क्या जाने कि वो पेड़ के योनि में, उसको पेड़ की योनि मिल जाए, सुअर की योनि मिल जाए। जिस व्यक्ति की चेतना जैसी, उसको वैसा शरीर मिलता है। कोई व्यक्ति अगर अपने खान पान के प्रति सचेत नहीं है, कुछ भी खा लेता है, जो भी टेबल पर है सब कुछ खा लेता है, तो माँ प्रकृति कहती है अच्छा तुम मनुष्य देह में होकर के भी तुम सचेत नहीं हो क्या खाना चाहिए, तो ठीक है, तुमको सुअर का शरीर मिलना चाहिए, ताकि अब तुम जो मिले खाओ। सुअर कभी भी सोचता नहीं है, वो मल खाता है, राइट। इस प्रकार जैसी चेतना वैसा उसको शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर समझ आ रहा है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, बुद्धि नष्ट होती है, अर्थात आत्म साक्षात्कार विषय बुद्धि नष्ट होती है, तो उसकी बुद्धि विषय भोगों की तरफ जाती है, जिससे कारण इसका आउटकम क्या है? वो भवकूप में गिर जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि जो जीव है वो काम की विभिन्न मात्रा से ढका रहता है और काम ही हमारा शत्रु है। इसको समझ करके ये समझना होगा कि हमको इसको नष्ट करना है, राइट। अगर नहीं किया नष्ट तो क्या होगा? ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यही होगा, ओके, ठीक है। अब इससे आगे जो तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी का, उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका, पर आई होप आपको समझ आएगा कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि आज तक वही जीतता आया है, राइट। अनादिकाल से हम यहाँ पर हैं और हम आज भी यहीं पर है, जबकि कलयुग आ गया है, इजंट इट। सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, हम कलयुग में पहुंच गए, हम अभी भी यही हैं। इसका मतलब हमारा शत्रु से जो हम लड़ रहे थे वही जीत रहा था, लेकिन इस बार हमको जीतना है, ओके। और हम अकेले नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण है, हरे गुरु वैष्णव का आशीर्वाद है, इसलिए हमको लगे रहना है। कमिंग टू दिस लास्ट थिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, ठीक है, कि हर क्षण हमारे पास एक चॉइस होती है, या तो हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं या माया की सेवा। माया की सेवा का भी फल मिलता है और कृष्ण की सेवा का भी फल। माया की सेवा का फल क्या है? माया की सेवा अर्थात इंद्रियों की सेवा करना, राइट। इससे क्या होता है? चित्त और अशुद्ध होता है, भौतिक वासनाएं और बढ़ती हैं, और यदि वासनाएं रह गई, राइट, तो क्या होगा? फिर से एक नया भौतिक शरीर, भवकूप में व्यक्ति फंसा रह जाएगा। क्या करना है हमको? कृष्ण की सेवा करना है, अर्थात इंद्रिय संयम करना है, भक्ति करनी है, रोज नियमित रूप से भगवत गीता भागवतम का श्रवण करना है, जप करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि जप से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण की सफाई होती है। यदि हम चाहते हैं कि ये काम रूपी शत्रु नष्ट हो जाए, तो समझ तो ये कहाँ से आता है? चित्त में, जिसमें बहुत सारी वासनाएं हैं। अगर वो साफ हो जाए, राइट,
तो इससे हमको छुटकारा मिल सकता है। और वो साफ कैसे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र से। इसलिए गंभीरता से हमको जप करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मुझे आप लोगों से एक होमवर्क देना है मुझे आज की क्लास से आपको। आज से 100 दिन पूर्व, 100 दिन से अधिक हो गया वैसे इस बात को, लगभग 4 फरवरी को हमने इस टास्क को आपको दिया था। एक क्लास असाइनमेंट दिया गया था, आप सुन पा रहे हैं राइट? उसमें आपने अपना लक्ष्य लिखा था और वो 3 कमिटमेंट्स जो आप भगवान श्री कृष्ण के लिए रोज करेंगे वो लिखा था, राइट? ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं वो उसको समझ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये असाइनमेंट भेज दूंगी। ठीक है, इसमें 3 कमिटमेंट्स आपने लिखे थे कि मैं रोज इतनी माला गंभीरता से जपूंगी, मैं रोज श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का श्रवण करूंगी, और मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगी। और कुछ लोगों ने लिखा था कि मैं केवल प्रसादम जल ही पीऊंगी, राइट? ये हमने कमिटमेंट लिखे थे। अब क्योंकि 100 दिन हो गए हैं, इट्स बीन मोर देन 3 मंथ्स, तो अब आपको रिव्यू करना है अपने आप को। ठीक है, तो अगले पेज में आपको क्या लिखना है, राइट? दिस इज योर होमवर्क। इसको होमवर्क करके कल आप मुझे पर्सनल चैट में भेजेंगे। आप अपने प्रयासों को कितना स्कोर देंगे? फर्स्ट वाले प्रयास को आपको 100 में से स्कोर करना है। 100 में से आप अपने आप को कितना देंगे? दूसरे वाले को भी, ठीक है, कि आपने श्रवण कितना किया, क्या आपने इसको नियमित रूप से किया, इसको भी आप स्कोर दीजिए। और तीसरे वाले को भी, ठीक है, तीनों को आपको स्कोर देना है अपने आप को 100 में से। फिर आपको लिखना है आपका इतने दिनों का अनुभव कैसा रहा। यू हैव टू राइट योर अनुभव, ठीक है, योर ओवरऑल अनुभव, और एक एक में आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, फिर किस कमिटमेंट को पूरा करने में आपको बहुत कठिनाई का अनुभव हुआ, इनमें से कोई ऐसा है जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टी हुई, और क्यों ऐसा हुआ वो भी आप लिखिए। अब आप मुझे लास्ट में ये बताइए कि क्या बेहतर हो सकता है। ओके, ठीक है, ये आपका अगला होमवर्क है, क्योंकि बार बार हमको अपने आप को रिव्यू करते रहना चाहिए। सो दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे इसको भेजिए इन पर्सनल चैट, इन टेलीग्राम। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। ठीक है, सो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। चलिए हम सब साथ में करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।